और अगर हमारा यह छोटा सा प्रयास नित्य का संपूर्ण जीवन बना रहे तो हम अपने मानव जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य जन्म किस लिए, खोज सत्य इसलिए। मानव जीवन हमें मिला है सत्य पाने के लिए, परम पिता का प्यार मिला तर जाने के लिए। हमारा मनुष्य का ये जीवन, हमारा ये जन्म सत्य की खोज के लिए मिला है। और इस निमित्त आप, हम और सब अपने आप से पूछे कि क्या करते हैं। इसी निमित्त 6:50 से 7:05 सायंकालीन इस 15 मिनट के समय में जिस नाम रूप के आप भगवान को मानते हो, उन्हीं के नाम पर अपने आप को ईमानदार बनाइए। यह विचार कीजिए कि मैंने क्या किया और मुझे करना क्या चाहिए। आत्मसमर्पण और ध्यान की क्रिया से हमें अपने दुख और अशांति के कारण और उसका निवारण दोनों पता चल जाएंगे। स्वयं हम अपनी हर समस्या के मूल में स्वयं होते हैं। समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे विचारों, कार्यों, कार्य परिणामों से उत्पन्न होती हैं, कहीं बाहर से नहीं आती। समस्याएं हर इंसान के अंदर से जन्म लेती हैं, और जब समस्याएं हमारी अपनी हैं तो उसका समाधान भी हमारा अपना होना चाहिए। 6:50 से 7:05 15 मिनट का समय स्वयं के द्वारा स्वयं की समस्याओं का बेहतर समाधान का एक समय है, विचार करने का समय है, निर्णय लेने का समय है। जैसे कि प्राणी के तन में अनेकों अंग होते हैं, जैसे कि प्राणी के तन में अनेकों अंग होते हैं, रूप है विविध, इनके कार्य भी सब भिन्न होते हैं, पर है इनमें कितना प्रेम क्या कोई जन तौल पाएगा। बस इसी अज्ञान में सब बीज बोते हैं। मानव शरीर में हमारे अनेक अंग हैं, सबकी रूप यानी बनावट अलग है, काम भी अलग है, लेकिन इनमें बेजोड़ भिन्नता होती है। अगर कांटा पैर में चुभता है तो अनायास ही हमारा हाथ कांटे को निकालने के लिए जाता है। आंखों से अश्रु आ जाते, मुंह से आवाज निकल जाती है, यानी कांटा पैर को चुभा, लेकिन इसका दर्द दुख सारे अंगों ने अनुभव किया। ऐसे ही जब कोई खुशी की बात होती है तो समस्त अंग उसका अनुभव करते हैं। और कहीं ऐसी एकता प्राणियों के बीच हो जाए, एक आदमी दूसरे आदमी से ऐसी एकता करने लगे, कोई किसी का अहित न चाहे, तो दुख और अशांति तो स्वतः ही गौण हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सुख शांति फैलेगी। आज के समय में एक ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है, एक ऐसे ही बदलाव की जरूरत है। समाज के बीच एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव हो कि आदमी आदमी के लिए जीने लगे, मनुष्य मनुष्य के लिए जिए। बताया रे तुझको कितनी बार, बताया रे तुझको कितनी बार, ओ मानव कर तू मानव से प्यार। कौन है तू
आया किस लिए यहाँ संसार में, जो विचार किया कभी जानेगा अंतिम बार में। तू है यहाँ इस पार में उस पार में, निज नैया खिवैया तू ही है मझधार में। बताया रे तुझको कितनी बार, ओ मानव कर तू मानव से प्यार। सारे धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र यही गवाहियां देते हैं कि मनुष्य के बीच एकता के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे और भिन्नताओं को एकता में, विषमताओं को समता में, असफलताओं को सफलता में बदलने का माध्यम है मौन साधना। जीवन का और उपरांत का यदि सब कुछ चाहो तो मौन रहो। निज प्राणों का परमेश्वर का दर्शन चाहो तो मौन रहो। आदेश है परमेश्वर का, इसमें निज सत्य रूप देखो। नित्य 650 से 75 सब कुछ तजकर तुम मौन रहो। सारे कार्यों को छोड़कर ही भजन किया जाता है। श्रुत सिद्धांत यही और गारी, राम भजहि सब काम विसारी। सब कामों को छोड़कर भगवान का भजन किया जाता है। 650 75 15 मिनट के समय में लाभ हो या हानि हो, जीवन हो या मरण हो, यश अपयश चाहे जो कुछ हो, लेकिन इस 15 मिनट में हमारे द्वारा केवल और केवल मौन साधना हो, इसका संतोष हमें प्राप्त होना चाहिए। मेरे मित्रों, हम आप सबने पूरे कार्यक्रम को सुना। हमारा किसी का मंतव्य ये नहीं कि हमने कहा कि आप भजन नहीं करते। भजन आप करते हैं, ईश्वरवादी है, घंटों भजन करते हैं, लेकिन निश्चित समय से नहीं हो पाता है। भजन में कमी हो जाती है। कलयुग केवल यही भजन है, कलयुग केवल यही भजन है, बाकी सब भ्रम माया है। जोग जग कछु काम नाए, तप की योग न काया है। भैया संकल्प लेना चाहते हैं, आइए भैया। मेरा नाम कोमल राजपूत, ग्राम धगवा। ग्राम धागवा। मैं आज से संकल्प लेता हूँ, मैं आज से संकल्प लेता हूँ, जब तक तन में सांस रहेगी, जब तक तन में सांस रहेगी, मौन साधना करता रहूंगा। मौन साधना करता रहूंगा। भगवान मेरी मदद करेगा। भगवान मेरी मदद करे। जय जय। जय जय। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देह है मार्ग सोई। ईश्वर की महान दया जिस पर होती है, वही इस सत्य पथ पर अपना कदम रख पाता है। अभी कार्यक्रम को सुनने के बाद धगवा से हमारे भैया कोमल जी ने संकल्प लिया, और आप सब भी अगर अपना हित देखते हैं, मौन साधना में आप सबका हित है, आप सबके घर परिवार का हित है, पूरे विश्व का हित है। अपना हित, लाभ और कल्याण हेतु इस निश्चित समय में अपने आप का चिंतन कीजिए। आज पूरी दुनिया परेशान है। सुख शांति के लिए किया जाने वाला हर काम सुख शांति तो दे ही नहीं पाता है, दुख और शांति में और बढ़ावा हो जाता है। कारण है कि वेदांत की बातों को कहने तक सीमित है, चल नहीं पा रहा है।
सिद्धांती अपने सिद्धांतों का व्याख्यान करने तक सीमित है, उनका अनुपालन नहीं कर पा रहे। अपने आप को बहुत बड़ा धर्मीजन कहने वाले ऐसे लोग जिन्हें गीता और रामायण जैसे बड़े धर्म ग्रंथ अक्षरशः कंठस्थ हैं। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा सिर्फ पढ़ने, सुनने और सुनाने तक सीमित है, उन पर चल नहीं पा रहे हैं। मौन साधना एक ऐसा माध्यम है। इन्हीं सब बातों को हम अनुपालन कैसे करें, हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इसका माध्यम है मौन साधना। मेरे साथियों, समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है। समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है। छोड़ चलो यह रीत पुरानी, नई राह तैयार है। उलझे रहे प्रपंचों में, समय अमूल्य गमाया। छोड़ चलो यह रीत पुरानी, नई राह तैयार है। परिवर्तन की अगर बात है तो इस युग परिवर्तनकारी समय सूत्र मौन साधना को पहचानिए और मौन साधना की पहचान करके हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। मेरे मित्रों, प्रिय ग्रामवासियों, विगत 27 वर्षों से यह कार्यक्रम इस निश्चित तिथि पर आपके गांव में हो रहा है, जिसमें कभी दान, चंदा, चढ़ौती की कभी कोई बात ही नहीं की गई। वो भगवान का कार्य होता ही ऐसा है जिसमें अर्थ की कभी बात नहीं की जाती है। ना ही आपको अपना धर्म बदलना है, ना जाति बदलना है। आप को किसी विशेष नाम रूप के भगवान को मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप जिसे मानते हैं सो मानते रहिए। अगर आप नास्तिक हैं तो भी मौन साधना से बड़ा लाभ है। आस्तिक है तब तो आप ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करें। अगर नास्तिक है, ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, तो जब अपने कार्यों का चिंतन करेंगे, यह विचार करेंगे कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए, तो आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अपने हर काम में बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। वो सफलता किसे नहीं चाहिए? सबको। आदमी भगवान को मानता हो या न मानता हो, अपने काम में सफल तो सब होना चाहते हैं। और मौन साधना आपके हर काम को, आपके जीवन के हर काम को बेहतर करना चाहती है। सुधा बीज बोने से पहले काल कूट विष पीना होगा। पहन मौत का मुकुट, मानव को विश्व में अब जीना होगा। अब वह समय आ गया कि आदमी विश्व में जिए। वह समय है आदमी विश्व के लिए कुछ करे। थोड़े समय तुम समय को पकड़ो, समय पकड़ फिर लेवेगा। शांति शांति जो हो चिल्लाते, वह शांति देगा। इस 6:50 से 7:05 15 मिनट के समय में थोड़े समय आप प्रयास कीजिए। फिर आप देखेंगे कि यह समय आपसे विलग नहीं हो सकता। मुझे साधना निर्वाह करते हुए आज के दिन 20 वर्ष पूर्ण हुए। कभी इस समय में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। प्रयास कीजिए कभी कोई भूल ना हो, और यदि भूल होती है तो गिरकर उठना और उठकर आगे बढ़ना ही सफलता है। तो आप मौन साधना को पुनः प्रारंभ कीजिए। मेरे साथियों, भूमि धंसने के लिए अकुला रही है, प्रलय ग्रसने के लिए अकुला रही है। अगन की वर्षा गगन से हो न जाए,
प्रकृति हो विपरीत यह बतला रही है। चारों ओर विनाशकारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से परेशान है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से परेशान हैं। परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और इन सब का हल है एकता। 15 मिनट के समय में हम सब ने एकता के ऐसे स्थायित्व की पहचान की है जिसे कभी किसी परिस्थिति में कमजोर नहीं किया जा सकता है। हम लोग अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग जातियों से हैं, अलग अलग आयु वर्ग के हैं। कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा का है, लेकिन 6:50 से 7:05 15 मिनट के समय में हम सब अपने आप का चिंतन करते हैं। इस 6:50 से 7:05 15 मिनट का समय मेरे जीवन में मेरा प्राण है, साधना करने वाले प्रत्येक के जीवन में उसका प्राण है। हम सबका प्राण 6:50 7:05 15 मिनट का समय है और इस आधार पर हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जय जय।